हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। पीटी एग्जाम मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस कर सेट नंबर 4 देख सकते हैं और इसको हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि आप लोग को भी पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया, तो ये आपको 1986, सी आंसर हो जाएगा 1986 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम पारितंत्र है तो कौन सा है, तो बगीचा। डी आंसर हो जाएगा इसका, बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो कौन करता है, तो ये जलवाष्प। ये आंसर हो जाएगा जलवाष्प। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह है आपको कन्याकुमारी। बी, दक्षिणतम बिंदु कह रहा है, मुख्य भूमि का। भारत का नहीं पूछ रहा है कि दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक मात्रा में भाग में पाया जाता है। तो किस प्रकार का वन, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बी आंसर हो जाएगा 5 का, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा कह रहा है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो वह है आपको नर्मदा। सी, कौन, नर्मदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए, तो वो आपको अम्लीय मिट्टी, ये हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन होता है, क्या होता है, तो उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में जो होती है उसी को मानसून निवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए नो आंसर होगा, डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। कहाँ है, कराकस। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। भारत में चक्रवात सही है, ऑस्ट्रेलिया में विली, ये भी सही है, चीन में टाइफून, ये भी, अमेरिका बागियो, ये गलत है। तो कौन सा कह रहा है सही नहीं है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच में। कर्क एवं मकर रेखा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, फर्न सिंह समिति का संबंध है, किससे है, तो इसका संबंध है आपको मूल कर्तव्य से। सी, 13 का सी, मूल कर्तव्य से। 14 नंबर क्वेश्चन, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दफाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में, तो ये है आपको आर्टिकल 42। सी आंसर हो जाएगा आर्टिकल 42 में। देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके कार्यकाल वर्ष 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। दूसरा, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तीसरा, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। कौन सा इसमें कह रहा है, कौन सा गलत है, तो कौन सा इसमें गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 15 का डी, सारा का सारा जो है इसका गलत है। 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा यहाँ पे, ठीक ना, इसमें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, 15 का डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है आपको,
रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये आता है आपको न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। बी आंसर हो जाएगा 17 का न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। 18 नंबर, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? दल बदल अधिनियम तो कब पारित किया गया था? तो ये आपको 1985 में। बी आंसर हो जाएगा 18 का बी 1985। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919। सी हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 78। डी आंसर हो जाएगा आर्टिकल 78। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा देश जाना जाता है? तो वो आपको दक्षिण कोरिया। बी आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 22 नंबर क्वेश्चन, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। बी आंसर हो जाएगा 22 का बी आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था आपको बनारस अधिवेशन 1905 में। सी आंसर हो जाएगा, तो इसका सी बनारस अधिवेशन 1905 में। 24 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 14 जून 1947 को। कब? 14 जून 1947 को। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? किस गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? ब्रिटिश सरकार द्वारा कब फांसी दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। 26 का सी हो जाएगा आपको 8 अप्रैल 1857। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा तो कौन सा? तो वो आपको असम। कौन? असम। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं तो कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक तो ये है आपको B.S. नायपॉल। ये आंसर हो जाएगा B.S. नायपॉल। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो चलिए पहला देखते हैं, सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुआ है? तो ये आपको 1775 ईस्वी में। पूना की संधि कब हुआ है? तो 1817 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुई है? तो चलिए देखते हैं, पुरंदर की संधि आपको 1665 ईस्वी में। और देवगांव की संधि कब हुई है? तो 1803 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 3 1 2। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये मिलता है आपको मृच्छकटिकम से। किससे? मृच्छकटिकम से। 31 नंबर क्वेश्चन, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो एक्टिव का क्या हो जाएगा? बी, जैन धर्म का था। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये स्कंदगुप्त। बी आंसर हो जाएगा इसका स्कंदगुप्त। 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा? तो ये आपको पल्लव शासक। किसके द्वारा? पल्लव शासक के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको देख सकते हैं, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपने गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक
फेंड्रोकोटफ या चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो ये आपको एरियन ने लिखा है। बी आंसर हो जाएगा एरियन। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपका ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव कह रहा है तो ये आपको 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकंड तक। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा होता है, किया जाता है? किस अंग द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो आइरिस के द्वारा। डी आंसर हो जाएगा 36 का, डी आइरिस। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर जो है वो आपको छनती है? तो किस अंग में जाकर छनती है? तो 37 का आंसर हो जाएगा वृक्क। किसमें? वृक्क में। 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 to 60%, 55 से 60%। 39 नंबर एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है तो कौन सा है? तो फ्लोरीजीन। कौन सा? फ्लोरीजीन। 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष जो है जो दिखता है हम लोग को वो किसके कारण? परावर्तन और अपवर्तन। 40 का डी हो जाएगा आंसर, परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? कार्यकारी आकर्षण बल को आपको ससंजक बल कहा जाता है। डी हो जाएगा आंसर, ससंजक बल। 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो वो आपको अभिकारक कहलाते हैं। सी आंसर हो जाएगा अभिकारक। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्या होता है? तो आयन, OH माइनस आयन। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नींबू के रस का pH मान होता है। नींबू के रस का pH मान होता है तो क्या कितना होता है? तो 2.2। 44 का हो जाएगा आपको बी 2.2। 45 नंबर बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना जो है किस कारण होता है? तो श्यानता के कारण। डी आंसर हो जाएगा श्यानता के कारण। 46 नंबर क्वेश्चन छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोफाइट्स कहते हैं। बी आंसर हो जाएगा सियोफाइट्स। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय रेखा पूछ रहा है, सीमा रेखा। तो चलिए 47 का देखते हैं। तो रूस और फिनलैंड के बीच है। रूस और फिनलैंड के बीच। 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तो ये आपको 2007 में। ये आंसर हो जाएगा 2007। 50 नंबर इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है कौन सा है? तो CPI। कौन है? CPI। सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है तो कुछ स्मरणीय तथ्य में जो दिया हुआ है उसको एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो इसमें दिया हुआ है देख सकते हैं। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। स्मरणीयता देख बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे? तो लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु 483 ईस्वी में कहाँ पे? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनके 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में जो है तो फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देख सकते हैं। कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे? तो सारनाथ में और श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म का जो है सो मान्यता है।
बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितने रखा गया था? तो 15 वर्ष। गौतम बुद्ध अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। किसको? अम्रपाली को किया था। नेक्स्ट, सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा, लाइट ऑफ एशिया। अब चलिए बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में, शासक था वहाँ का अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी, स्थान था वैशाली, अध्यक्ष था फावाकामी, शासनकाल था वहाँ पे कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र जो पटना है अभी, अध्यक्ष मोगलीपुत्र और शासक था वहाँ का अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में लिख रहा है, बहुत जगह ईसा पूर्व लिख देता है प्रथम सदी में, स्थान था कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र और शासन काल था उसका वहाँ पे कनिष्क का। चलिए अब जैन धर्म का हम लोग देखते हैं। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म 22वें एवं 23वें तीर्थंकर कौन? अरिष्टनेमी और पारसनाथ। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। जन्म उनका 540 ईस्वी में कुंडलगाम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है आपको 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। बचपन का नाम इनका भी वर्धमान था, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सन्यासी जीवन स्वीकार किया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो है रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में जो है वो विभाजित किया था। कितने? 11 गंधरों में। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन बना? तो चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन? तो जामिल जो इनके दामाद थे। अब हम लोग देखते हैं जैन संगीत यहाँ कहाँ कहाँ हुआ है उसके बारे में। तो प्रथम जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र। द्वितीय जो है 512 ईस्वी में स्थल जो है था वल्लभी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। तो चलिए दोस्तों आप के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।